शिष्टाचार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं गौहर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसको हम कहते हैं सद्व्यवहार। एक व्यवहार होता है, एक सद्व्यवहार होता है, एक आचरण होता है, एक शिष्टाचार होता है। तो आज हम बात करेंगे, वो बात होगी शिष्टाचार की। शिष्टाचार किसे कहते हैं, बिहेवियर किसको कहते हैं और सदाचरण किसको कहते हैं। सदाचरण के जो पहलू हमारे पास होते हैं वो इस तरह का बर्ताव है जो हमारी आदतों में अंतर्मन में दाखिल हो चुका होता है, वो शिष्टाचार होता है। एक व्यक्ति बहुत ही कटु व्यक्ति होता है, मीठे बोल उसके पास नहीं होते, लेकिन मन में उसके इस तरह की कोई भावना नहीं होती जिस तरह की भावना कोई कहना चाहता है। एक व्यक्ति इस तरह का है कि आपकी आदत में, आपकी मन में इस तरह से जो है बिहेवियर इस तरह से अपनाएगा कि आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता, जबकि ऐसा बहुतों बार देखने को नहीं मिलता। आपका व्यवहार में और आपकी आदतों में आचरण और शिष्टाचार की बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, लेकिन यकीन जानिए आज का जो शिष्टाचार है, आज की जो अच्छी आदतें हैं, अगर हम अच्छी आदतों पर बात करते हैं तो यदि अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारा शिष्टाचार, हमारा दिखावा बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही हम उससे मिलने के बाद वापस जाते हैं तो वही बदतमीज़ियाँ और वही तौर तरीक़े जो है हम जो है बयान करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आज हम आचरण देखते हैं वो हकीकी आचरण होता है, ये ज़रूरी नहीं माना जाता। बहुत सारा जो आचरण है, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो छल पे आधारित होते हैं। आज अगर कोई हाथ मिलाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है आपके साथ सद्व्यवहार की बात करता है। प्रत्येक हाथ मिलाने वाला व्यक्ति आपके साथ अच्छा आचरण नहीं करता, ये याद रखिएगा। आपके साथ बहुत सारे व्यक्ति आएंगे और जो है हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि जो है आपके आगे हाथ जोड़ रहा है वो जो है आपके साथ जो है आपका वफादार होगा या आपके साथ जो है वफापरस्त होगा, ये ज़रूरी नहीं माना जाता। ये तो बहुत ज़्यादातर जो है दिखावा आज दुनिया के अंदर मौजूद है। प्राचीन सभ्यताओं में यह सिखाया जाता था कि जब किसी व्यक्ति को कुछ आचरण सिखाया जाता था तो उसको झुकना सिखाया जाता था कि वो तहजीब से, अदब से सर झुकाए। और बहुत सभ्यताओं में ये प्रचलन था, लेकिन इसका जो मंतव्य रखा गया था उसका मंतव्य ये था, अंतर्मन में जो भावना थी वो ये थी कि इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल इतना होना चाहिए कि वो किसी का जो है किसी को अपमानित ना करे, किसी को जो है दुख ना पहुंचाए, किसी को जो है जलील ना करे। लेकिन बहुत व्यक्ति जब ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रकांड विद्वान हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि अब उसको जो है हर कोई उसका जो है चरण स्पर्श करे, हर कोई उसके जो है चरण छुए, जबकि कोई व्यक्ति जो है आपका दिल से सम्मान करता है और एक व्यक्ति के मन में भावना ये है कि उसके जो है चरण छुए जाएं, उसके जो है चरण स्पर्श किए जाएं। ये बहुत सारे व्यक्तियों में जो है भावनाएं होती हैं, और जब ये भावना होती है तो उसको घमंड कहा जाता है। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो दिखावे की भावनाएं और उसके अंतर्मन में जो है शामिल होता है, तो ये बहुत दुखद बात होती है। आचरण में ये यकीन जानिए कि बस ये है कि आचरण में ये हो कि जहाँ अगर गम हो तो वहाँ गम के माहौल में रहिएगा, और अगर कहीं आप खुशी में जाएं तो वहाँ जो है आप लोगों के साथ जो है घुल मिल इस तरह से जाइएगा कि जिस तरह से जो है आप भी जो है उनका जो है एक हिस्सा हो, आप भी जो है उनके साथ जो है मिलनसारी के व्यवहार करते हों, क्योंकि मन की भावनाएं तो जो है वही जानता है। और बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मिलने के बाद जो है, बहुत सारे व्यक्तियों के मिलने के बाद, उनके साथ सदाचार करने के बाद भी, शिष्टाचार दिखाने के बाद भी जो है कभी कभी आचरण ख़राब भी हो सकता है, अंतर्मन की भावनाएं भी ख़राब हो सकती हैं, अंतर्मन में जो है द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। कोई ये ज़रूरी बातें नहीं होती।
ये याद रखिएगा कि हकीकी तौर से किसी को जानने के लिए किसी के साथ रहना, किसी के तौर तरीक़ों को जानना, किसी को समझने की कोशिश करना और किसी के मसले मसाइल को जानना और किसी के साथ जो है किसी का साथ निभाने का नाम ही शिष्टाचार है। और किसी का अगर कोई साथ नहीं निभाता तो ये ना शिष्टाचार है, ना सद्व्यवहार है, ना व्यवहार है। किसी के साथ निभाने को शिष्टाचार भी कहा जाता है, व्यवहार भी कहा जाता है। बहुत सारे व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं और हम उनको जो है बहुत जो है बुरे आचरण से बात करते हैं, अच्छे व्यवहार से बात नहीं करते, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो आप इसको क्या समझेंगे, ये व्यवहार है या सदाचार है, शिष्टाचार है? तो ये दोनों का एक कम्युनिकेशन होता है, किसी व्यक्ति का एक कम्युनिकेशन होता है और ये जो है माध्यम होता है किसी से एक दूसरे से रहने का, एक तौर तरीके का, एक सलीके का। एक ऑफिस में जो है वर्क कर रहा है, ऑफिस में वर्क करने वाला जो है बॉस भी होता है, उसमें जो है एम्प्लॉय भी होते हैं, उसमें मैनेजर भी होता है, उसमें जो है अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा व्यवहार भी करता है, लेकिन वो कंटिन्यू अपने वर्क में व्यस्त रहते हैं। इसी तरह रिश्ते और नातों में भी बातें होती हैं। रिश्ते नातों में अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत डिफरेंट बात होती है। उसमें तो आपको निभाना ही होता है। आप किसी के प्रेम में जो हैं तो प्रेम में तो ना व्यवहार चलता, ना शिष्टाचार चलता, ना आदतें चलती। तो ये इस तरह की भी कुछ बातें होती हैं, हैबिट्स होती हैं लोगों में। तो ये बहुत सारी जो है तफसीली जो है बात होती है। आइए अब हम जो शिष्टाचार के जो है कुछ पहलुओं को देखते हैं। जैसे कोई अगर हमारे पास बुजुर्ग आया, आप उसके सामने जो है बाअदब रहिएगा, बातस्कीन रहिएगा, बड़े सलूक से रहिएगा। ये जो है ये दुनियावी बातें बता रहा हूँ मैं, ये दुनियावी बातें हैं। वरना अगर आप जो है कोई बुजुर्ग आया, सपोज देन आपने जो है उसको जो है बुरा कहा तो बिगड़ जाएगा, जबकि आपके मन में चाहे उसके सम्मान हो, और वो बिगड़ जाएगा तो जो है उसका जो है गुस्सा जो है शांत नहीं होगा, वो आपको बुरा करेगा। इस तरह से जो है होता है। कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कोई बुजुर्ग आया या कोई जो है बूढ़ा व्यक्ति आया या कोई आपसे बड़ा आता है, तो अगर आप जो है किसी और तरीके से जो है बात करते हैं, आपके पास शिष्टाचार नहीं है और आपके पास आचरण नहीं है, लेकिन आपके मन में कोई ख्याल नहीं है, आप जो है हुआ ऐसे ही है और जो है आपने जो है कह दिया कुछ भी, तो इस तरह से जो है मन में द्वेष पैदा हो जाता है। और द्वेष पैदा होना जो है अच्छी बात नहीं हो जाती, जिसको ईर्ष्या बोलते हैं। और ईर्ष्या जो है सारी प्रॉब्लम जो है ईर्ष्या की वजह से होती है, जिसको हसद कहा जाता है। और हसद जो है बहुत बुरी शय का नाम है, बहुत बुरी चीज़ का नाम है, जिसको ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब जो है ये होता है। जिनके बारे में ये नहीं है, उनका शिष्टाचार हो, आचरण हो, कैसा भी हो, वो सब बहुत अच्छा होता है। आज की बात में जो है यहीं तक समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आने वाले वक्त में फिर मिलेंगे और फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।